हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री 2 ये 11th क्लास का चैप्टर लेकर आ रहा हूँ। ऑनलाइन लेक्चर्स में ऑडियो या वीडियो का प्रॉब्लम आता ही है। जब वाईफाई की स्ट्रेंथ या अपने मोबाइल नेटवर्क की स्ट्रेंथ कम ज़्यादा होती है तो ठीक से सुनने में नहीं आता, ब्रेक होता है, वीडियो हैंग होता है। ये सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने वीडियो अपलोड करना ये सोल्यूशन लिया है। ये मैं यूट्यूब में अपलोड करूंगा, आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा। आप लोग अपने समय में कभी भी देख सकते हैं, कितने भी बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। इसमें कभी भी कोई नेटवर्क का इशू आता नहीं है। इस कारण से मैं अब 11th क्लास के लेक्चर्स वीडियो फॉर्म में दे रहा हूँ। तो चैप्टर में शुरू से ही दे रहा हूँ आपके लिए। चैप्टर में सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है। तो ये रिजल्ट्स विदाउट प्रूफ हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये है साइन ए प्लस बी। ए और बी ये एंगल्स है। तो साइन ए प्लस बी में एक्सपेंशन आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस। दूसरा है साइन ए माइनस बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन के फॉर्मूले में ऑपोजिट कॉम्बिनेशन राइट हैंड साइड में आता है, आप देख सकते हैं। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। नेक्स्ट है कॉस। कॉस में ए प्लस बी है तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये सेम रेशो रिपीट होता है। और प्लस है तो माइनस कॉस ए माइनस बी के लिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, जिसमें माइनस है तो यहाँ पर प्लस आ गया है। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न कर लेना है। तो सेट ए में मैंने ये लिखा है 4 साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। किसी भी कीमत में ये चारों आपको लर्न करना है। अब देखते हैं दूसरा सेट बी। सेट बी में टैन के फॉर्मूले डिराइव किया गया है विद द हेल्प ऑफ साइन एंड कॉस। आप जानते हैं टैन मतलब साइन बाय कॉस। तो ये टैन ए प्लस बी का जो मैंने राइट हैंड साइड लिखा है, ये साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी करके सिंप्लीफाई करके आया हुआ है। आई एम गिविंग हियर द फॉर्मूले डायरेक्टली। टैन ए प्लस टैन बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। प्लस है तो प्लस से शुरुआत है और नीचे वाला माइनस। टैन ए माइनस बी में यहाँ माइनस है तो माइनस से शुरुआत, स्ट्रक्चर दोनों सेम है। टैन ए माइनस टैन बी अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन बी। तो माइनस वाले फार्मूला में ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। ये हो गया टैन के बारे में। कभी कभार कॉट वाला फार्मूला भी काम में आता है, वो मैं लिख देता हूँ सेट सी में। सेट सी में कॉट से रिलेटेड फार्मूली है। कॉट ए प्लस बी इज कॉट ए कॉट बी माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। और कॉट ए माइनस बी में कॉट ए कॉट बी प्लस 1 अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ये फार्मूला कॉट वाला फार्मूला बोलते वक्त नीचे से बोलो तो ज़्यादा आसान रहता। कॉट ए प्लस कॉट बी 1 माइनस कॉट ए कॉट बी। कॉट ए माइनस बी के लिए कॉट ए माइनस कॉट बी 1 प्लस कॉट ए कॉट बी। जैसा भी हो आपको ये सब बार बार लिख के लर्न कर लेना है। चलिए आगे देखते हैं इसके आगे के कुछ नए रिजल्ट्स। इसके आगे सेट ए में डी में आप देखिए साइन ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ए। साइन रेशो के अंदर अगर नेगेटिव एंगल है तो माइनस साइन बाहर निकल जाएगा। कॉस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। कोसाइन रेशो के अंदर अगर नेगेटिव साइन है तो ये नेगेटिव साइन कॉस एब्जॉर्ब कर लेगा। इसके आधार पर आप टैन भी निकाल सकते हो। टैन ऑफ माइनस ए इज माइनस साइन ए अपन कॉस, यानी कि माइनस टैन ए आ जाएगा। तो ये साइन और कॉस पता होने से आप टैन कॉट से कोसिक कोई भी रेशो के अंदर अगर नेगेटिव एंगल है तो राइट हैंड साइड इसके आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट है ई। ई का मैंने राइट हैंड साइड लिखा नहीं है। ई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक के अंदर अगर 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा है, पाई माइनस थीटा है, उसके आगे पाई प्लस थीटा है, तो राइट हैंड साइड में आंसर क्या आएगा, ये आगे के पढ़ाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स है। तो ये निकालने का तरीका ये है कि साइन या कॉस के अंदर अगर 90 है तो राइट साइड में अपोजिट रेशो मिलेगा। यहाँ 90 यानी कि पाई बाई 2 है, यहाँ पर भी पाई बाई 2 है, या उसका कोई भी मल्टीपल भी है तो भी यहाँ पर अपोजिट रेशियो आएगा। साइन कॉस देगा कॉस साइन, पर सिर्फ वही आंसर नहीं है, उसके साथ साथ नेगेटिव या पॉजिटिव साइन प्रॉपरली आपको लगाना पड़ेगा। वो कैसे मैं समझा के बताता हूँ। पर साथ में मैं पहले ये बता देता हूँ कि 90 में अपोजिट रेशियो मिलता है और पाए रहा तो सेम रेशियो मिलता है। तो आप समझ लीजिए ये सारे केस में अपोजिट रेशियो मिलेगा राइट साइड में, या अपोजिट फंक्शन, और ये और इसके जैसे केस में सेम रेशो या सेम फंक्शन राइट हैंड साइड में आएगा। पाई या पाई का मल्टीपल तो सेम रेशो, पाई बाय 2 या पाई बाय 2 का मल्टीपल तो अपोजिट रेशो मिलना है।
वो कैसे मैं अभी आगे लिख के बताता हूँ। राइट हैंड साइड के आंसर लिखने के लिए आपको π/2 है तो अपोजिट रेशियो लिख देना है, तो ये आएगा cos थीटा। फिर आगे π/2 माइनस थीटा, ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि 90 माइनस थीटा। थीटा समझ लिए एक छोटा सा एंगल है, तो 90 में से एक छोटा सा एंगल माइनस हुआ तो वो करीबन 80 डिग्री 85 डिग्री आएगा। तो कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन रेशियो पॉजिटिव, तो ये आएगा प्लस cos थीटा। दूसरा, cos के अंदर 90 है तो ये अपोजिट रेशियो देगा, अपोजिट रेशियो यानी कि साइन थीटा। फिर यहाँ पर प्रॉपर साइन लगाना है। फिर से एक बार 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आपको ये फटाक से बता देना चाहिए कि 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, पाई मतलब यहाँ से यहाँ तक पाई, माइनस मतलब थोड़ा सा पीछे जाना है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। ये पहले आपको समझना है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बैठ के क्वाड्रेंट सिस्टम में तो आसानी से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन π/2 प्लस थीटा। π/2 है तो अपोजिट रेशियो आना है, सो दिस विल गिव cos थीटा। फिर π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो पॉजिटिव होता है, यहाँ पर साइन रेशियो पॉजिटिव होता है तो प्लस। नेक्स्ट है cos π/2 प्लस थीटा। cos के अंदर π/2 है तो अपोजिट रेशियो, यू हैव टू राइट साइन थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos रेशियो पॉजिटिव के नेगेटिव, यहाँ पर cos रेशियो नेगेटिव होता है तो ये आएगा माइनस साइन थीटा। इस तरीके से मल्टीपल भी देंगे, कोई भी और 3π/2 प्लस थीटा देंगे तो भी आप आसानी से कर सकते हैं। 3π/2 अंदर तो अपोजिट रेशियो विथ प्रॉपर साइन। अब पाई के बारे में, साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक के अंदर पाई रेशियो रहेगा तो बाहर आएगा सेम रेशियो। तो ये साइन है तो बाहर सेम रेशियो साइन आएगा, साइन थीटा। फिर ये पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, ये पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो प्लस साइन थीटा। कॉस के अंदर पाई सेम रेशियो तो ये कॉस थीटा आएगा, और पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस रेशियो नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा। तो इस तरीके से ऐसे सारे वैल्यूज निकालते हैं, समझ समझ के निकालना होता है। समझना इंपॉर्टेंट है, लर्न नहीं करना ये सब, सिर्फ कंसेप्ट याद करना कि π/2 या उसका मल्टीपल तो अपोजिट रेशियो, पाई या उसका मल्टीपल अंदर रहेगा तो सेम रेशियो। इसके आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ये सेट के ऊपर, और ये सारे जितने फॉर्मूले आप एक बार स्नैप ले सकते हैं, इसको स्टील करके आप ये पूरा पेज देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ये लर्न होने के बाद ही फिर प्रॉब्लम शुरू करना चाहिए। तो मैं अभी एग्जांपल या प्रॉब्लम शुरू करता हूँ। तो हमने जो भी फॉर्मूले लिस्ट देखा है उसके ऊपर बेस्ड ये फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 15 डिग्री। इसको फॉर्मूला में कैसे ढालना, यू सी cos 15 डिग्री है, ये फिलहाल हमें पता नहीं है, कोई स्टैंडर्ड में नहीं है, तो मैं कुछ स्टैंडर्ड एंगल में इसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूँगा इस तरीके से। cos ऑफ, इसको मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एक बार यहाँ डिग्री में लिखने के बाद यहाँ डिग्री नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो 45 माइनस 30 15 होता है। मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, बिकॉज 45 एंड 30 दीज आर ऑल स्टैंडर्ड एंगल्स। अब ये जो अरेंजमेंट है ये कौन से फॉर्मूले जैसा है, ये है cos ऑफ a माइनस बी जैसा। तो आपको यहाँ cos a माइनस बी का राइट हैंड साइड अप्लाई करना है। वो क्या है, cos a cos b प्लस sin a sin b, दैट आई विल राइट हियर। cos 45 cos 30 प्लस sin 45 sin 30, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको इसके ओरिजिनल जो स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है वो लिखना है। cos 45 इज़ 1/√2, cos 30 इज़ √3/2 प्लस sin 45 1/√2, sin 30 1/2। पहले आप लोग ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज लर्न कर चुके हैं पिछले चैप्टर में। अब ये करते वक्त एलसीएम से 2√2 है, जब एलसीएम सेम है तो ऊपर हम एज इट इज ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर आप देख सकते हैं √3 + 1 आएगा, तो √3 + 1, दिस इज द आंसर। इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन आप बाद में सॉल्व कर सकते हैं।
एक्सरसाइज में से मैं बाद में करूँगा, फिलहाल जो सॉल्व कलेक्शन में से कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13π/12। अब ये रेडियन में एंगल दिया हुआ है। यहाँ पर भी वही कंसेप्ट है कि ये 13π/12 कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, तो इस एंगल को आप जाने माने कोई एंगल यानी कि स्टैंडर्ड एंगल जो आपको पता है उसमें एक्सप्रेस करेंगे। जाने माने या एंगल या फिर स्टैंडर्ड एंगल रेडियन में कौन कौन से होते हैं? π/3, π/6, π/4, π/2, पाई, ये सारे स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। तो आपको 13π/12 को वैसे एक्सप्रेस करना है। इसके लिए आपको थोड़ा सा रफ वर्क करना पड़ सकता है कि 13π/12 में मुझे बनाना है तो पाई प्लस π/4 ऐसा है क्या, 4π प्लस पाई 5π/4 आ जाएगा। तो मुझे π/12 चाहिए, तो कैसा किस एंगल में मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए? तो आप देखेंगे कि पाई प्लस π/12 करूँगा तो 12π प्लस पाई 13π/12, माइनस में करता तो 12π माइनस पाई 11π/12। ठीक है, शुरू में हमें ऐसे छोटे उससे और स्टैंडर्ड मिलाना है। तो 13π/12 के लिए मैं लिखूंगा tan ऑफ पाई प्लस π/12। ठीक है, इस तरीके से। तो 12π प्लस पाई 13π/12। अभी भी ये आधा पार्ट स्टैंडर्ड नहीं है, वो नेक्स्ट स्टेज में हो जाएगा। ठीक है, एक साथ सारे के सारे स्टैंडर्ड में हर प्रॉब्लम में लाना पॉसिबल नहीं होता। इसमें फिलहाल हमने इतना स्टैंडर्ड लाया है, π/12 अभी भी उतना स्टैंडर्ड नहीं है, फिर भी आगे काम चलता जाएगा। ये होने के बाद अब यहाँ पर आप tan a प्लस भी लगा सकते हैं, या दूसरा मैंने जो पाई प्लस थीटा वाला किया है वो भी कर सकते हैं, जो भी आप चाहें। अगर आप tan a प्लस भी लगाना चाहते हैं तो ये tan a प्लस में tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो शुरू में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये स्टैंडर्ड एंगल के जहाँ जहाँ पॉसिबल है वो वैल्यू डालेंगे। तो tan पाई की वैल्यू, sin पाई 0 होने से tan पाई 0 है, तो 0 प्लस tan π/12 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, ये 0 होने से ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0। तो इस तरीके से इसके वैल्यू डाल के इतना आया हुआ है, मतलब आपके सामने सिर्फ tan π/12 आया हुआ है। अब आगे दोबारा आपको π/12 को और स्टैंडर्ड एंगल में एक्सप्रेस करना है। तो ये π/12 भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। π/12 मतलब ये π/3 माइनस π/4 कर सकते हैं, 4π माइनस 3π पाई डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 12, है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में tan ऑफ ब्रैकेट में π/3 माइनस π/4 लिखेंगे, और दोबारा एक बार आप tan a माइनस बी फार्मूला अप्लाई करेंगे। tan a माइनस बी tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, इस तरीके से। तो आगे आप देख सकते हैं वैल्यू डालने के बाद √3 माइनस 1/1 प्लस √3 इंटू 1, तो दैट गिव्स √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1। ये एक प्राइमरी आंसर है। इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए आप रैशनलाइज कर सकते हैं। ये रैशनलाइज किया गया है, यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया। वो करने से ये √3 माइनस 1 होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस बी स्क्वायर करके ऐसा आया हुआ है। a स्क्वायर मतलब √3 स्क्वायर इज 3, और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, दैट गिव्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 3 प्लस 1 4 माइनस 2 √3 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 2, 2 से सबको कैंसिल कर दिया, आंसर मिलता है 2 माइनस √3। सेम आप यहाँ पर चेंज करके भी कर सकते हैं, दूसरे कॉम्बिनेशन लेकर भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट sin x प्लस वाई डिवाइडेड बाई sin x प्लस x माइनस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y डिवाइडेड बाई tan x माइनस tan y। ये भी sin a प्लस बी और sin a माइनस बी एक्सपांशन पर बेस्ड है। तो क्लियरली लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद वो एक्सपांशन आप लिख दीजिए। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, sin x cos y प्लस cos x sin y। नीचे sin a माइनस बी फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b मीन्स sin x cos y माइनस cos x
साइन वाई। ये स्टेप आने के बाद आपको राइट हैंड साइड रेफर करना है। राइट हैंड साइड में मुझे tan चाहिए, तो tan ए साइन एक्स बाय कॉस एस होने से tan एक्स बन सकता है। कॉस वाई नहीं चाहिए तो कॉस वाई कट होना चाहिए। इस कारण से हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x इंटू कॉस वाई से डिवाइड करेंगे। तो आई विल राइट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x इंटू कॉस वाई। तो ये डिवाइड होने के बाद टर्म्स कैसे मिलेंगे आगे आप देख लीजिए। डिवाइड करने के बाद ये देखिए cos x cos y से सारे टर्म को डिवाइड किया गया, डिवाइड करके दिखाया गया है। ये होने के बाद आप समझ सकते हैं कि cos y कैंसिल हो गया, cos x कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। ये कैंसिल होने के बाद जो टर्म्स बचेंगे वो है sin x बाय cos x tan x, sin y बाय cos y tan y। इस तरीके से यहाँ पर भी tan x माइनस ये tan y, और यही हमारा राइट हैंड साइड है। तो एक्सपांशन पता है तो सोल्यूशन बहुत ही आसान हो जाता है। यह है इसका कंप्लीट सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन बी सीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। शो दैट tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म्स को सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेस किया गया है। तो ये JEE के लिए भी, स्टेट बोर्ड के लिए, हर एक जगह पर ये इंपॉर्टेंट है। आगे इंटीग्रेशन चैप्टर में ये प्रॉब्लम भी उसके अंदर यूज़ होता है। तो ये प्रूव करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि ये जो लार्जर एंगल वाला tan रेशो है उसी को लेके हम शुरुआत करते हैं। तो tan 3x को हमें स्प्लिट करना होता है 2x प्लस x, मतलब जो यहाँ पर छोटे एंगल दिया गया उसी में लिखना होता है स्प्लिट करके। उसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड रिपीट करना होगा और tan a प्लस b के लिए tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। वेरी सिंपल, ऐसा लिख देंगे। ये लिखने के बाद फिर आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करने से टर्म्स कैसे मिलेंगे, tan 3x इंटू 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। और दूसरा क्रॉस करने से राइट हैंड साइड क्या मिलेगा, tan 2x प्लस tan x। देन ओपन द ब्रैकेट्स इन द लेफ्ट हैंड साइड। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा, tan 3x माइनस, और यहाँ पर तीन टर्म मिलेंगे, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। राइट हैंड साइड एज इट इज tan 2x प्लस tan x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब आप राइट हैंड साइड देखिए, मुझे ऐसे टर्म्स चाहिए राइट हैंड साइड में। वो टर्म मुझे यहाँ दिखता है tan 2x, ये दोनों है लेकिन साइन चेंज है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ये टर्म और ये टर्म लेफ्ट साइड में ट्रांसफ़र करना है और ये टर्म राइट साइड में ट्रांसफ़र करना है। ऐसा करने से आपको क्या मिलेगा, tan 3x, ये पहला टर्म लेफ्ट में आएगा तो tan 2x, दूसरा टर्म लेफ्ट में आएगा तो tan x इज इक्वल टू, ये नेगेटिव टर्म राइट साइड में ट्रांसफ़र होके पॉजिटिव बन जाएगा। सो दैट विल गिव tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। यही वो रिजल्ट है, ये साइड वहाँ, ये साइड यहाँ। दैट्स ऑल। सॉल्यूशन तो बहुत ही छोटा सा है लेकिन स्किलफुल है। आपको पता होना चाहिए कि इसको करने के लिए शुरुआत कैसे करते हैं। तो फिर से एक बार बता देता हूँ, ऐसा दूसरा भी क्वेश्चन दिखेगा आपको, तो उस क्वेश्चन में बड़ा एंगल वाला जो tan रेशो है उसको लेकर आप छोटे एंगल में एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में एक्सप्रेस करोगे। तो एडिशन में करना पड़ेगा, 5x रहेगा तो 3x प्लस 2x, इस तरीके से, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये प्रूव हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस क्लास के लिए लास्ट क्वेश्चन है। शो दैट cos π/4 प्लस x प्लस cos π/4 माइनस x इज इक्वल टू √2 इंटू cos x। लेफ्ट साइड में ज़्यादा टर्म्स है इसलिए हम लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे और सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ स्कोप भी ज़्यादा है। तो बिगिनिंग विद द लेफ्ट हैंड साइड, आई विल रिपीट द लेफ्ट हैंड साइड हियर लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पर cos a प्लस b और यहाँ पर cos a माइनस b का एक्सपांशन अप्लाई करना है। इस तरीके से ये cos a cos b माइनस sin a sin b,
ये एक्सपांशन हो गया पहले ब्रैकेट के लिए। दूसरे ब्रैकेट के लिए एक्सपांशन मैं यहाँ लिखता हूँ नीचे प्लस, तो यहाँ पर cos A cos B प्लस sin A sin B। तो इसके लिए ये एक्सपांशन। आगे के स्टेप में आपको वैल्यू डालना है, ब्रैकेट खोल देना है। वैसे बीच में प्लस है तो ब्रैकेट वैसे भी खोल के लिखते तो भी चलता था। वैल्यू cos π/4 मतलब 1/√2। इन द मीन टाइम आप देख सकते हैं ये माइनस साइन π/4 sin x प्लस साइन π/4 sin x, दोनों टर्म सेम है, प्लस माइनस में है, वैसे ही कैंसिल हो गया। बचे टर्म्स में हम वैल्यू डाल रहे हैं 1/√2 cos x और ये प्लस cos π/4 1/√2 फिर से cos x, वही टर्म है, तो दोनों सेम टर्म है, रिपीट हो गया। तो आई विल राइट 2 × 1/√2 cos x। 2/√2 क्या होता है? 2/√2 इज √2, तो ये हो गया √2 × cos x। दिस इज द राइट हैंड साइड। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। 11th क्लास एग्ज़ाम के लिए जो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिया था वो मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ तक। इसके आगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चंस लेकर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय।